Welcome to the new lecture on finance modulus of aggregates and silt content test of sand. राइट, सो इस सेशन में हम लोग यही दो चीज़ों के बारे में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फाइनेंस मॉडल्स के ऊपर. ओके, सो आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स ऑन गूगल क्लासरूम. तो आपने देखा होगा वहाँ पे फाइनेंस मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट दिए हुए हैं, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड जो एक्सरसाइज थे वो भी दिया हुआ है. और सिल्ट कंटेंट मेथड में हम लोग को सिर्फ प्रोसीजर पढ़ना है कि कैसे हम लोग सिल्ट का कंटेंट निकालें. तो सिल्ट आप जानते होंगे कि सिल्ट क्या है, दैट इज द फाइनल पार्टिकल्स. आप देखते होंगे मैंने आपको साइज बताया था, उस दिन सिल्ट के बारे में बताया था, क्ले के बारे में बताया था. तो ये सब जो है हमारे सैंड में नहीं होने चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं. यही दो चीज़ देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की ओर. तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है फाइनेंस मॉडलर. जैसा कि ये नाम है इसका फाइनेंस मॉडलर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नाम को पढ़िएगा कि फाइनेंस मॉडलस मतलब फाइनेंस का ये एक इंडेक्स होगा, एक कोई नंबर होगा. ठीक है, इस तरह से एक न्यूमेरिकल कोई मॉडलस होगा. ठीक है, इसको एफएम से डिनोट करते हैं शॉर्ट में. तो फाइनेंस मॉडलस एक्चुअली ये जो है एक इंडेक्स ही है. ठीक है, जो शो करता है कि कितना हमारा एग्रीगेट जो है फाइन है, मतलब ये फाइनेंस को ही शो कर रहा है. समझ गए. तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास है. तो ये क्या कहता है कि फाइनेंस मॉडुलस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करना कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड जो मैंने आपको बताए होंगे लास्ट क्लास में, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड. ठीक है, रिटेन्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं. और एक और टर्म होता है परसेंटेज पासिंग. ठीक है, जिससे हम लोग जोन वगैरह डिफाइन करते थे कोड के हेल्प से, देखा होगा आपने. तो उसमें हम लोग परसेंटेज पासिंग की बात करते थे, है ना. और यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द स्टैंडर्ड शीप्स. मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड शीप्स है और उसका रेंज भी आपको दिया हुआ है 80 से लेके 150 माइक्रोन, मतलब 80 mm टू 150 माइक्रोन का जो सीप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ऐसे करके हम लोग उसको सीप को लगाते जाएंगे. ठीक है, ये रेंज आपको दिया हुआ है 80 से 150 माइक्रोन का सीप, मतलब ऊपर से नीचे तक हम इसको लगाएंगे. सबसे ऊपर में लार्जर रहेगा, नीचे में सबसे छोटा वाला रहेगा, और उसके बाद नीचे पेन रहेगा, पेन जो पेन बोलते हैं आप, इसका बॉटम जो होता है वो उसमें सीप नहीं रहता है. ठीक, इस तरह से ऊपर में लार्जेस्ट सीप, उसके बाद नीचे में छोटा होता चला जाएगा. उसके बाद जितना सम आएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, मतलब जितना भी इसमें रिटेन होगा ए बी सी डी ई एफ, जो इस दिन मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था. तो आप इसमें जितना भी परसेंटेज रिटेन हुआ है उसका सम कर देंगे, और टोटल जो सम होगा उसको एंड डिवाइडेड बाय 100, मतलब उसको 100 से डिवाइड कर देना है. मतलब फाइनेंस मॉडुलस सिंपली अगर बोलेंगे तो परसेंटेज समेशन हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज की बात करते हुआ आएगा अपन 100 कर दीजिए, और ऐसे करने से हमारा फाइनेंस मॉडुलस निकल जाएगा. तो ये तो मैथमेटिकली बात कर रही है. तो अगर इसकी बात करें, दिस इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर विच गिव्स सम आइडिया ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ एग्रीगेट. मतलब फाइनेंस मॉडुलस से हमें ये पता चलेगा कि हमारा एग्रीगेट फाइन है या कोर्स है. फाइन मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, कोर्स मतलब बड़ा पार्टिकल्स, राइट, या छोटा पार्टिकल्स है या बड़ा पार्टिकल्स, इस तरह से. तो ये जो है जनरली जो आपको फाइनेंस मॉडुलस की बात करते हैं, ये पॉपुलर है आपको सैंड के केस में, फाइन एग्रीगेट के केस में, और लेस पॉपुलर है आपको कोर्स एग्रीगेट में. कोर्स एग्रीगेट से हमको ज्यादातर इससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए. उसके लिए हमारा जो प्रीवियस प्रॉपर्टी जो आपने देखे थे उसी से काम हो जाता है. तो फाइनेंस मॉडुलस जो है जनरली आपको सैंड के केस में निकालना पड़ेगा. आगे देखिएगा. तो देखिए, द लोअर वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, एफएम जहां लिखा समझिए फाइनेंस मॉडुलस है. तो लोअर वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट में लीड टू अनइकोनॉमिकल मिक्स. अगर बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है फाइनेंस मॉडुलस का, मतलब फाइनल पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो भी आपका मिक्स जो है अनइकोनॉमिकल होगा, अच्छा मिक्स नहीं होगा, राइट. On the other hand, the higher value of FM of aggregate in concrete may lead to harsh mix. harsh मतलब क्या होता है, जो मिक्स करने में आसानी ना, डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, उस तरह का मिक्स. स्टिफ जो होता है, आपको कड़ा हो गया मिक्स, तो मिक्स कर रहे हैं, सही से मिक्स नहीं होगा, सही से प्लेसिंग नहीं होगा, तो हार्श मिक्स बनेगा, मतलब उसमें कोर्स एग्रीगेट ज्यादा है.
ये हो जाएगा, समझ गए। तो कोर्सर पार्टिकल ज्यादा होने के कारण हार्श मिक्स होगा, इसीलिए हायर वैल्यू भी हमको नहीं चाहिए, लोअर वैल्यू भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मतलब एकदम बीच का वैल्यू चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो चाहिए, जो आपको कोड के हिसाब से पता चल रहा है, जो आपको नॉर्मल प्रैक्टिस से पता चल रहा है, उस तरह के बीच का हमको रेंज चाहिए। देयरफॉर द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कहने का मतलब क्या है कि जितना जरूरत है उतना ही, एंड इन द रेंज ऑफ रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। तो इस किस रेंज में होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड रेंज है उसमें होना चाहिए। एक और यहाँ लाइन देखिए, लोअर एफएम शोज फाइनर एग्रीगेट, हायर एफएम शोज कोर्सर एग्रीगेट, ठीक है। अगर लोअर एफएम है मतलब लोअर फाइनेंस मॉडुलस है, उसका मतलब फाइनर एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। हायर एफएम है मतलब हायर फाइनेंस मॉडुलस है, उसका मतलब कोर्सर एग्रीगेट की बात हो रही है, ठीक है। It is normally used for sand but may be applied to coarse aggregate too। मतलब ये नॉर्मली सैंड में हम लोग यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट में यूज करते हैं, बट कोर्स एग्रीगेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोर्स एग्रीगेट करेंगे तो समझिए उसका वैल्यू ज्यादा आएगा, सैंड का कर रहे हैं उसका कम आएगा, है ना, क्योंकि फाइन ज्यादा है हमारा सैंड, फाइन एग्रीगेट फाइन है, कोर्स एग्रीगेट कोर्स है, तो कोर्स का ज्यादा आएगा और फाइन एग्रीगेट का कम आएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया, बताइए। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, प्लस क्या रेंज हो सकता है। तो एक यहाँ पे आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस मे बी टेकन एज गाइडेंस, राइट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक रेंज है, ठीक है, अप्रोक्स रेंज समझिए। टाइप्स ऑफ सैंड, अगर फाइन सैंड है तो उसका एफएम जो है इस रेंज में आता है, मीडियम सैंड है तो उसका इस रेंज में आता है। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया और फाइनेंस मॉडल्स निकाला और कहीं इसमें फॉल कर रहा है, मतलब कहिए कि हाँ ये मीडियम सैंड है। अगर इसके बीच में आ रहा है तो बोलिएगा हाँ कोर्स सैंड है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ ये किस रेंज का है। एक और लाइन यहाँ देखिए, सैंड हैविंग फाइनेस्ट मॉडुलस मोर देन 3.2 विल बी अनसुटेबल फॉर मेकिंग सेटिस्फैक्टरी कंक्रीट। मतलब जो हमारा सैंड है, जो फाइन एग्रीगेट है, अगर उसका फाइनेस्ट मॉडुलस हमारा 3.2 से ज्यादा हो गया, मतलब ये किस तरह का सैंड हो गया, कोर्स, ठीक है, कोर्स सैंड। अगर कोर्स सैंड हो गया इसका मतलब ये है कि ये अनसुटेबल है, इससे हमारा कंक्रीट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमको हार्श मिक्स मिलेगा। हार्श मतलब हो गया कि बहुत कठोर टाइप का मिक्स मिलेगा, जिसको मिक्स करना आसान नहीं होगा, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है, ये काम आएगा। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीव लेंगे। पहले जो सीव हमको चाहिए, जो मैंने आपको बताया 80 mm से लेके जो आपका 150 माइक्रोन तक का जो सीव है, इसको हम लेबोरेटरी में लाएंगे और ऊपर से नीचे तक बिठा देंगे। मतलब पहले सबसे लार्जेस्ट सीव, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और एट द बॉटम हम लोग पेन लगाएंगे, पेन, PAN, पेन लास्ट में। अब क्या है, सीव द एग्रीगेट यूजिंग एप्रोप्रिएट सीव सेट। सीव सेट तो हमारा ये तैयार हो गया, इसके बीच का सीव सेट लेना है फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने के क्रम में। विथ पेन एट द बॉटम, बॉटम में हम एक पेन लगाएंगे जो जिसका फ्लैट बॉटम होता है, जिसमें छेद नहीं रहता है। उसके बाद इसको हम लोग मैकेनिकल सीव सेकर और मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, और मैनुअली भी इसको हम लोग कर सकते हैं। मैनुअली सीविंग कर रहे हैं हाथ से, हैंड से, ठीक है, हैंड से उसको राउंड सर्कुलर मोशन में करते हुए उसको घुमा घुमा के आप देखेंगे तो सीव हो जाएगा, है ना। जैसे घर में नहीं देखते हैं, घर में जो मम्मी जो आटा वगैरह चालती है कैसे हो जाता है, जो बड़ा पार्टिकल्स होता है रुक जाता है, आटा निकल गया नीचे से, तो उसी तरह से हैंड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये काम करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, जब भी हम लोग सीविंग करते हैं, सीविंग मेथड के प्रायर हम लोग को ड्राई कंडीशन में रख लेना चाहिए जो एग्रीगेट है उसको, स्पेशली इन केस ऑफ फाइन एग्रीगेट, उसको हम लोग को ड्राई कंडीशन में लेना है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वेटेड कंडीशन में रहेगा तो लम्स बन सकता है, ये हो सकता है, तो उससे दिक्कत आएगी, ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो ये स्टेप 1 हो गया जहाँ पे हम लोग सीविंग करेंगे। एंड सीविंग करने के बाद जो हमारा यहाँ पे सीव है, सब में हम देखेंगे थोड़ा बहुत रुका है, माने किसी में कुछ रुका ही नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है खाली रह गया, कुछ नहीं, कुछ में होगा, कुछ में होगा, इस तरह से, कुछ में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, इस तरह से रुकेगा, और हम उसको टेबल में लिख लेंगे,
कि किस सीव में कितना रिटेन्ड हुआ है, ये यहाँ इंपोर्टेंट है। रिटेन्ड मतलब रुक गया, कितना वेट वहां रुक गया, ये ध्यान रखना है आपको। सो स्टेप 2 में नोट डाउन, यहाँ ई आएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नोट डाउन द वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन इच सीव, उसको हम लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। स्टेप 3, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड। अब क्यूमुलेटिव वेट कैसे निकालेंगे तो मैंने बताया हुआ लास्ट क्लास में, अभी भी देखेंगे नेक्स्ट चल के। मतलब ऐड करते जाएंगे, ऊपर से हम लोग ऐड करते जाएंगे सारा वेट को, लास्ट में जाके आपको जितना वजन आप लिए हैं उतना आ जाएगा। चलिए उसको देखेंगे। उसके बाद फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब जितना वेट आया उसको टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ओके, तो ये काम कर लेंगे। और लास्ट में हमारा जो स्टेप है, सम द क्यूमुलेटिव वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन एंड डिवाइड बाय सम 100, इतना करेंगे, ये प्रोसीजर है। ओके, सो दिस इज आवर कैलकुलेशन शीट। और इस कैलकुलेशन शीट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यस सर। लैब में लेके इस शीट को रखेंगे और वहां जाके सीविंग करेंगे, और जैसे ही सीविंग करेंगे हमको डिफरेंट डिफरेंट वेट रिटेन यहाँ मिल जाएगा। अब 80 में कितना है, 40 में कितना है, 20 में कितना है, इस तरह से पूरा रेंज आपको यहाँ दिया हुआ है। और सब में हमको ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको लैब से सीविंग करेंगे तो ये दोनों पार्ट आपको पता रहेगा। और ये चीजें जो है ये दोनों आपको निकालना है, ठीक है, ये तो आपको पता चल जाएगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे मैंने बताया था कि जैसे आप मानिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ मान लीजिए 2 आया, ग्राम में ही है, ठीक है, 10 आया, 50 आया, 60 आया, ठीक है, 80 आया, 30 आया, इस तरह से मान लीजिए कुछ भी दिया हो तो आप फिर क्यूमुलेटिव निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे इसको भी अभी बताएंगे हम आपको। तो इसको जैसे कैसे जोड़ते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए शुरू में तो हम 0 है तो 0 लिखा, उसके बाद इसको ऐड करके लिखते चले जाते हैं, है ना, ऐड करके लिखते चले जाते हैं, ऐड यस करके सर। ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, है ना, 10 2 12, फिर 12 और जो ये लिखेंगे 50 तो 62 हो गया, 62 और 60 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आपको हो जाएगा 122, 122 और फिर 80 लिखेंगे 202 हो जाएगा, फिर 202 और 30 कितना हो जाएगा 232। तो इस तरह से आपको करने आना चाहिए। अगर ये निकाल लेंगे तो टोटल जो वेट होगा उसका उससे डिवाइड कर देंगे। तो यही काम करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो नीचे यहाँ एग्जाम्पल है, आप देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग ये करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि पहले ही आपको नोट्स प्रोवाइड था तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। फाइनेंस मॉडुलस इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन ईच सीव अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, आपका डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम लोग अभी करके देखते हैं कि कितना कितना हमारा आता है फाइनेंस मॉडुलस। ओके, सो हम लोग चलते हैं, जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम्पल कह रहा है, ए सैंपल ऑफ एग्रीगेट वेगिंग 500 ग्राम, मतलब क्या हुआ इसका हिंदी कि 500 ग्राम का हमने एग्रीगेट का सैंपल लिया, 500 ग्राम एग्रीगेट हमने लिया, ठीक। वाज टेस्टेड मतलब उसको टेस्ट किया, मतलब सीविंग किया है, टेस्टेड टू फाइंड इट्स फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है। 500 ग्राम यहाँ पे तो सैंपल का वेट हो गया, ये आपको पहले पता चल गया कि 500 ग्राम हमने लिया। उसके बाद द वेट रिटेन्ड ऑन द सीव्स ऑफ साइज 4.75, मतलब यहाँ क्या है, आपको सीव साइज बता दिया कि 4.75 पे कितना रुका है, 2.36 पे कितना रुका है ये दिया है, 1.18 दिया हुआ है कि कितना रुका होगा, 600 माइक्रोन दिया हुआ है, ठीक है, 600 माइक्रोन दिया है। उसके बाद 300 माइक्रोन दे दिया है आपको और 150 माइक्रोन भी दिया है। उसके बाद एक पेन भी दिया, देखिए एंड अ पेन, PAN, इस पे कितना रुका है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ग्राम में अगर लिखेंगे हम लोग तो रेस्पेक्टिवली देखिए, पहला में 10 ग्राम मतलब इसमें 10, दूसरा में 50, तीसरा में 70, चौथा में 90, ठीक है, इसमें देखिए 160, फिर देखिए 80,
और पेन में हमारा 40। ठीक है, तो इतना हमको टेस्ट डेटा निकल के आ गया। समझ में आ गया? ये आपको गिवन है, राइट? ये सीव दिया हुआ है हमको, और ये जो है वेट रिटेन्ड दिया है, कितना वेट रुका हमारा सीव पे वो दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको डेटा मिलेगा, जब हम लोग सीविंग करेंगे तब ये डेटा मिलेगा। तो जब ये मिल गया है तो क्या हम लोग फाइनेंस मॉडल्स निकाल पाएंगे? बताइए, फाइंड द फाइनेंस मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट निकल जाएगा? यस सर, निकल ओके, जाएगा। वेरी गुड। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और जहां पे इस टेबल को पूरा फिल करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो क्या इसमें देख लीजिए, सही लिखा हुआ है। हमारा सीव साइज मैंने 80 से 150 माइक्रोन के बीच का लिख दिया है। आप देख लेंगे यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंस मॉडल्स का जो सीव रेंज है ये है। अब जो है सीव साइज हमने लिख दिया। अब देखिए वेट रिटर्न हमको दिया है इस क्वेश्चन में, तो वेट रिटर्न जो है 80 mm से तो 0 ही होगा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 10 में 0 है। तो हम जब जानते हैं कि इसमें 0 होगा, क्योंकि फाइन एग्रीगेट का ये टेस्ट जनरली फाइन एग्रीगेट आपको दिख रहा होगा, तो फाइन एग्रीगेट जब होगा तो हम उसको 80 mm में क्यों पास कराना चाहेंगे फालतू में, है ना? क्यों करने जाएंगे जब 10 में ही पूरा पास कर रहा है, मतलब 10 के ऊपर में तो सब में पास करेगा, है ना? जब 10 में ही देखिए 0 रुक रहा है, मतलब सब में 0 रुकेगा, किसी में तो 1% भी नहीं आना है। तो इसलिए इन सीव को हम लोग ने छोड़ दिया है यहाँ पे, मतलब सीविंग किया तो इसके बीच में कर लिया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी 0 0 0 होगा। चलिए, अब बताइए मुझे कि अब यहाँ पे 10 में 0 कोई रिटर्न नहीं है, 4.75 में 10 दिया हुआ है, 50 70 90 160 80 और 40, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था वैसा हमने लिख दिया। एंड दिस इज इन ग्राम, ये ग्राम में है। टोटल कितना आ रहा था, जोड़ के देख लीजिए आपको। टोटल सैंपल हमने लिया था 500 ग्राम, है ना? 500 ग्राम टोटल जो है 500 ग्राम लिया था, तो टोटल आपको 500 यहाँ गिवन होगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो 500 आएगा, क्योंकि 500 ग्राम सैंपल को सीव करेंगे तो 500 ग्राम तो आना चाहिए ना टोटल ऐड करने के बाद, भले वो अलग अलग साइज का हो। तो अलग अलग साइज का हमने लिख दिया है, इतना इतना इतना। चलिए, अब क्यूमुलेटिव वेट निकालते हैं। मानिए 80 mm, इसमें हम छोड़ देते हैं, इसमें लेने की क्या जरूरत है ना? 80 mm करने की क्या आवश्यकता है? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 0 में आते हैं, तो 0 में तो 0, राइट? अब बताइए इसमें कितना लिखेंगे, तो 0 और प्लस 10, ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे करते जाएंगे, राइट? तो यहाँ आ गया 10, फिर इसको और इसको जोड़िए, ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ के लिख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपको 60। सिमिलरली इसको इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 60 60 प्लस 70 130 आएगा क्या, बताइए? उसके बाद 130 प्लस 90 को ऐड कीजिए, 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 220 220। 220 प्लस 160 को करिए, कितना आ जाएगा, 380 ओके। 380 और 80 को कीजिए, कितना आ जाएगा, 460 460 और 40 को कीजिए तो 500, मतलब 500 हमारा टोटल वेट था, है ना? तो 500 तो हमारा पेन में था, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग कैलकुलेशन में काम नहीं करते हैं, इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, अब हम लोग आते हैं और परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। तो जितना ये आया है इसको आप क्या कीजिएगा, टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिए। तो क्यूमुलेटिव वेट की बात अब करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ 10 है, तो 10 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 500 से। कितना आएगा बताइए मुझे कोई, 2% सर, 2 आ गया, ठीक है। इसमें बताइए 60/500, 12% 12 आएगा। उसके बाद बताइए, सिमिलरली हम लोग करते जाएंगे, 26 अच्छा 26, यस सर, मतलब 2 से इसको क्या है, 500 नीचे है ना, 2 कट गया आपको, और 1 सुना ये चला जाएगा, अप्लाई हो जाता है, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ये बताइए 44 आ रहा है, 44 ये कितना आ रहा है यस, बताइए, 76 ठीक है। 76 ये कितना परसेंट आ रहा है, 92 92। तो दिस इज परसेंटेज, ये परसेंटेज है, ओके, ये परसेंटेज है।
तो इस तरह का हमारा वेट रिटेन्ड आ गया। अब हमको इसी का नाम आवश्यकता है, इसका तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। जब हम फाइनेंस मॉडल निकाल रहे हैं तो इसको तो आवश्यकता नहीं है। अगर इसको आपको निकालिएगा तो इससे हम लोग जोनिंग पता कर सकते हैं, उसका ग्रेडेशन लिमिट जो है उससे मिला सकते हैं, जो हमारा टेबल है कोड में दिया हुआ। तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सम बताइए टोटल कितना आएगा। 252। 252 हमारा टोटल सम आ गया इसका। तो 252 हमारा सम अगर आ गया तो फाइनेंस मॉडुलस कितना हो जाएगा, 252 अपॉन 100, राइट, 252 अपॉन 100। चलिए, तो हमारा यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस हो जाएगा 252 अपॉन 100 एंड ये हो गया आपका 2.52। तो अगर FM हमारा 2.52 आया, इसका मतलब ये किस तरह का सैंड है, क्योंकि ये फाइन एग्रीगेट है, ये तो पता चल गया हम लोगों को। तो दिस इज मीडियम। 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 तो मीडियम सैंड के रेंज का है ना, मीडियम सैंड। 3 से ऊपर हो जाएगा तो समझिए वो कोर्स सैंड है। ओके, अगर मानिए 2.4 से बिलो है समझिए वो फाइन सैंड है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये फाइनेंस मॉडुलस के हिसाब से ये किस तरह का हमारा एग्रीगेट है। समझ में आया? बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये आपको बोर्ड में भी आ सकता है। यस सर। चलिए, यस सर, बन जाएगा सर। ओके। चलिए एग्जाम्पल 2 आइए। अब एग्जाम्पल 2, और चलिए एक दूसरे कोई आदमी बताइएगा हमको 1 by 1। तो यहाँ पे हमारा जो साइज है वो तो वही लिखा हुआ है, देखिए कॉमन है। वेट रिटेन इन ग्राम, इतना हमारा रिटेन दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है। मुझे टोटल बताइए कितना आता है इसका। 500 सर। यस सर। ओके, तो हमारा टोटल सैंपल आप समझिए, सैंपल का वेट जो है वो है 500 ग्राम। इतना हमने लिया था, तो इसको इस तरह से किया है, तो ऐसा ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आया है पार्टिकल का। अब आते हैं हम लोग, ये भी जो है किस तरह का पार्टिकल आपको दिख रहा है। अगर इस तरह का वेट आया है सिविलाइसिस के थ्रू, किस तरह का ये है एग्रीगेट, फाइन सर। ये भी आपको फाइन एग्रीगेट ही है, ये भी अब पता चल जाता है यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे डैश डैश डैश, इसमें क्या लिखेंगे 0, आगे क्या लिखेंगे 0 + 10 तो 10, 10। यहाँ बोलिए। पैसा हो जाएगा। हाँ, एक आदमी, ठीक है। चलिए 65, यहाँ बताइए, इन दोनों को ऐड कीजिए। 115। 115 115 तब। हाँ ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके बताइए कितना हो जाएगा 205। ठीक है 205। 205। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके बताइए 380। 380। इन दोनों को ऐड करके बताइए कितना आएगा 465। इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए। तो दिस इज वेट रिटेन, ये भी ग्राम में है। अब हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो चलिए परसेंटेज निकाल के मुझे बताइए। ये तो 0 रह जाएगा, यहाँ कितना होगा बोलिए। 2%। चलिए उसके बाद बताइए। 13% हो जाएगा। 13। उसके बाद बताइए। 23 सर। ओके, उसके बाद बताइए। 41। उसके बाद बताइए। 76। उसके बाद बताइए। 93। वो भी ठीक हो गया। इसमें तुम लोग को नहीं करना। तो इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालिए। यहाँ निकालने की आवश्यकता इस टेबल में नहीं है। ये कब निकालेंगे मैं बताया आपको, ग्रेडिंग करेंगे तो परसेंटेज पासिंग निकाल लेंगे। अब परसेंटेज पासिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस, मतलब रिटेन इतना है तो 100 इसमें से माइनस करिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा पासिंग कितना है। जितना रुका उतना निकल गया, पता चल जाएगा ना। 100 को 100 में इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद जब ये निकल गया तो इसका सम कर लीजिए आप लोग।
बताइए। 248 होगा। 248। ओके, सो हमारा आया 248। ठीक है, इस तरह का हमारा आया। तो अब हम इसको फाइनेंस मॉडल्स निकालना चाह रहे हैं, तो सीधा इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, सेम काम करते हैं, चलिए आगे। कितना आया था हमारा? 248। चलिए, सो 248 अपॉन 100 एंड दिस इज 2.48। ये भी किस तरह का है? ये भी मीडियम सेंड आपको दिख रहा है। अगर मतलब 2.4 से बिलो रहता, 2.3, 2.35, तो अब हम उसको बोलते हैं फाइन है। 2.4 से थोड़ा ऊपर ही है, 2.5 के अराउंड है, इसलिए हम इसको मीडियम बोलते हैं। तो इस तरह का ये भी एक स्टैंड आपको निकल के आ गया। समझ में आ गया ये दो चीज? ये समझ गए? चलिए। यस सर। चलिए, अब बताइए ये किस तरह का लग रहा है एग्रीगेट? ये केजी में, ये केजी में लिखा हुआ है। ये हाँ, केजी में लिखा हुआ है। टोटल हमारा कितना वेट है देख लीजिए तो। वेट ऑफ सैंपल बताइए तो कोई। 15 केजी कोर्स एग्रीगेट को हमने सीव किया और हमने पाया कि 80 mm में 0, 40 में 0 और 20 में जो है 6 केजी रुक गया और 10 में जो है 5 केजी रुक गया और 4.75 पे 4 केजी रुक गया और उसके बाद जो है नीचे जो है आपको सारा का सारा रुक गया होगा। ठीक है, मतलब 4.75 पे इतना रुका, उसके बाद आपको 2.36 पे पूरा रुक गया होगा, 1.1 पे पूरा रुक गया होगा। ठीक है, इससे पास नहीं ना करेगा, क्योंकि आपका जो कोर्स एग्रीगेट है आप जानते हो कि 4.75 के ऊपर ही रहता है। तो 4.75 के ऊपर रहता है, इसका मतलब उसके नीचे जो है कुछ जाके रुकेगा क्या? 4.75 को पास करेगा? सोचिए तो। नहीं करेगा। नहीं सर, नहीं करेगा। पड़ जाएगा। हाँ, इसीलिए इन जो जितना आप देख रहे हैं इस पे सब पे रुक जाएगा, इसलिए हमने इस सिव का यूज ही नहीं किया है। लेकिन फाइनेंस मॉडल्स निकालने में हमको सबका यूज करना होगा। ओके, फाइनेंस मॉडल्स निकालने के लिए हमको सबका यूज करना है। चलिए, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या क्या हमारा क्यूमुलेटिव वेट आएगा। तो बताइए, यहाँ 0, ये आपको केजी में निकालिएगा। यहाँ पे ये भी 0, ये कितना आ जाएगा? 6 आएगा, है ना? 6 केजी। 6 5 11, 11 4 15। ठीक है, इस तरह से आपको आ गया और इधर तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको टोटल देखेंगे तो आपको 15 केजी का सैंपल लिया गया। तो अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 0 0। अब बताइए 6 अपॉन 15 इंटू 100 कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए 11 अपॉन 15 इंटू 73.33 सर। उसके बाद ये जो है आपको यहाँ कीजिएगा 15 अपॉन 15 इंटू 100, तो आपका आ गया 100%। होना भी चाहिए ना, 100% हमारा रुकना चाहिए कि नहीं? तो बताइए, 100% क्यूमुलेटिव वेट रुकना चाहिए। तो रुका है। चलिए, उसके बाद हम लोग डैश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग जब क्यूमुलेटिव वेट निकाल रहे हैं तो इन सब सीप पे भी तो 100% रुका है ना? समझ रहे हैं? यस सर। इन सब सीप पे तो 100% रुका है। तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा फाइनेंस मॉडल जब निकालेंगे सम तो। ठीक है, क्योंकि इन सारा सीप पे ये 100% रुकेगा। तो टोटल सम आप निकालिए कितना हो जाएगा? 713.3। टोटल सम आपका निकल के आएगा 713.3। समझ गए? मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, ये ना लिखते, इस सिप को यहाँ से हटाइए देते पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आपका गलत आएगा। ठीक है, तो वो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। तब आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे किसके साथ? जो फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है। कॉमन स्केल पे हम लोग नहीं रख पाएंगे उसको, और इस तरीके से क्या होगा, कॉमन स्केल पे रखेंगे। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं देखिएगा, कहीं आपको किसी और बुक में देखिए, कहीं इंटरनेट पे देखिएगा तो कहीं कहीं 2.36 तक ही लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन उस समय क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये आपको और कम आ जाएगा। मतलब इस घटा दे 1 2 3 4 5, 500 इसमें से घटा दे तो ये तो
213.3 आ जाएगा, और 213 आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट आएगा। तो 2 पॉइंट आएगा, क्या ये फाइन एग्रीगेट है क्या? नहीं है फाइन एग्रीगेट। नहीं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 100% रुकेगा शब्द में। 100 यहाँ रुका है, इसका मतलब 100 इस पे भी रुक रहा है, 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 सब पे रुक रहा है ना। तो ये चीज आपको करना इंपॉर्टेंट है इन दिस केस। फोर्स सेक्रेटरी केस में ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं, बाकी इधर निकालने की अभी आवश्यकता ही नहीं है। बाकी आपको ग्रेडिंग लिमिट देखना होगा तो आप निकाल सकते हैं 100 माइनस दिस करके, ठीक है। अगर मानिए इसको हम x बोल रहे हैं तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा, है ना। 100 माइनस एक्स करिएगा, निकल जाएगा। तो ये चीज है। अब बताइए इसका फाइनेंस मॉडुलस कितना हो जाएगा, कितना था? 7.133 अपॉन 100 मतलब 7.133। तो ये हमारा इस तरह का कुछ मॉडुलस आया है, और ये कोर्स एग्रीगेट है जो कि आपको पता है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का है। और कोर्स एग्रीगेट में कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया पहले ही कि जो फाइनेंस मॉडुलस है ज्यादातर जो है नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, फाइन एग्रीगेट के लिए, है ना, फाइन एग्रीगेट के लिए, फाइन सैंड के लिए। क्योंकि जो सैंड है उसका काफी जो है आपको असर पड़ता है कंक्रीट में, उसका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो छोटा छोटा वॉइड है, छोटा छोटा जो वॉइड होगा उसको फिल करना जो है आपको कहाँ से है, सैंड से ही है, ठीक है। मानिए दो दो सैंड पार्टिकल के बीच में जो गैप बचेगा उसको कौन भरेगा, तो उसमें जो छोटा पार्टिकल और होगा उससे वो भरेगा। तो उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन काफी मायने रखता है। बाकी आप कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो आपने देखा ना कि 20 mm का पार्टिकल दिखा आपको, 10 mm में दिखा, इस रेंज में दिखा, ठीक है। उसके बाद 4.75 इस रेंज में दिखा, बस हमारा एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट हमारा इस तरह का भी हो सकता है, देख रहे हैं इसमें ज्यादा इसमें रेंज नहीं है। लेकिन जब हम फाइन एग्रीगेट की बात करेंगे तो वहां में 4.75 से लेके उसके बाद फिर आप नीचे चलते चले जाइए, 2.36, 1.18, फिर 600 माइक्रोन, 300, ठीक है, 150, तो बहुत ज्यादा रेंज है वहां पे। तो वहां पार्टिकल साइज का रेंज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा आता है, यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कम आता है। ये आपको ग्रेडेशन में भी पता चला होगा, है ना, देखे थे। तो ये सब चीजें हैं। ओके, सो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसी चीज को फॉलो करके कोई भी न्यूमेरिकल पूछ दे, अगर किसी भी तरह का सीव एनालिसिस किया है और आपको बोले कि फाइनेंस मॉडल्स निकालिए, तो आप सिंपली टेबल में एक तरफ सीव लिख दीजिए, एक तरफ वेट रिटर्न लिख दीजिए, फिर क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न लिख दीजिए और परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न निकाल लीजिए, सम कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया क्या, बताइए। यस सर। तो यहाँ पे जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो सैंड है उसमें सिल्ट का प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं। सिल्ट कंटेंट का मतलब क्या हो, उसका मात्रा, इस सैंड में हमारा सिल्ट कितना है। तो जो सिल्ट होता है जो सैंड के आपको बिलो दिख रहा है, या आप कहिए कि जो 150 माइक्रोन से नीचे दिख रहा है आपको, वो सब जितना फाइनर पार्टिकल है वो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, उसका परसेंटेज जो है 6 से 7% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, 6 से 7% से ज़्यादा हमारा सिल्ट का कंटेंट, जो फाइनर पार्टिकल्स का कंटेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। 6 to 7% मैक्सिमम, मतलब एज पर द प्रैक्टिस ये मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सिल्ट कंटेंट का यहाँ क्या डेफिनेशन है, द प्रेजेंस ऑफ सिल्ट इन सैंड इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल फॉर मेकिंग गुड कंक्रीट। तो एक लाइन यहाँ लिखा है कि जो प्रेजेंस ऑफ सिल्ट है, सिल्ट का प्रेजेंस हमारे सैंड में होने से वो जो कंक्रीट है उसको हमको अच्छा कंक्रीट नहीं बना पाएंगे हम, ठीक है। अनडिजायरेबल है, मतलब डिजायरेबल होता है जिसको चाहना कि हाँ ये चाहिए, अनडिजायरेबल कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमको जरूरत नहीं है, मतलब हमारा जो सिल्ट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक। एज सिल्ट इज वेरी फाइन साइज पार्टिकल, ठीक है, एज सिल्ट इज वेरी फाइन साइज पार्टिकल, मतलब ये बहुत ही फाइन साइज का पार्टिकल है, इस पे मॉइस्चर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत अनस्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जैसे ही उसमें आएगा तुरंत वो एक्सपेंड कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ये चीज होता है।
ठीक है, एंड एक्सपेंस एंड श्रिंक ड्यू टू मॉइस्चर दैट इज अनस्टेबल विथ वाटर। तो जैसे ही मान लीजिए आपको सैंड में पानी की मात्रा आएगी या मॉइस्चर लगेगा, तो आप देख पाएंगे कि वहां पे क्या कुछ एक्सपेंशन श्रिंकेज हो रहा है, जिससे हमको वॉल्यूम में डिफरेंस हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। साउंडनेस याद आया, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर सिल्ट ज्यादा रहेगा तो अनसाउंड बना देगा एग्रीगेट को, राइट। सो इफ सिल्ट इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन सैंड इन मेकिंग कंक्रीट इट में अफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग है हमारा सीमेंट और एग्रीगेट के बीच का जो बॉन्डिंग होता है सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट का, वो जो है घटा देगा। मतलब आप समझिए सिंपली, मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी को आप सैंड में मिला दीजिए, ठीक है, मिट्टी को सैंड में मिला दीजिए और देखिए, राइट। उसके बाद आप सीमेंट में मिला के देखिए, फिर उसका स्ट्रेंथ देखिए, और जो उसमें आप मिट्टी मत नहीं मिला रहे हैं, क्ले नहीं मिला रहे हैं, फिर देखिए। क्योंकि मिट्टी जो है, क्ले जो है, क्ले में भी सिल्ट कंटेंट है ना, सिल्ट पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल अवेलेबल है। तो वो सब चीज हमको नहीं चाहिए सैंड में, समझ गए, ये आप सुनते होंगे। तो जो क्ले पार्टिकल है, सिल्ट पार्टिकल है, ये सब हमको सैंड में नहीं चाहिए होता है। इससे हमारा बॉन्डिंग जो है सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट का खराब हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज वाटर रिक्वायरमेंट, और एक और बात है कि ये पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा देता है। मतलब कंक्रीट में कितना पानी मिलाना है वो भी बढ़ा देगा, क्योंकि कुछ पानी को वो भी वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, वो चीज हो जाएगा। एंड कॉज क्रैक्स इन कंक्रीट, और क्रैक्स भी हो सकता है ड्यू टू श्रिंकेज और एक्सपेंशन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये भी चीज हो सकती है, इसीलिए सिल्ट हमारा अनडिजायरेबल होता है। तो ये टेस्ट जो है जनरली हम लोगों को करना होता है, सिल्ट कंटेंट टेस्ट, जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। सो सिल्ट कंटेंट इन सैंड इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्रेजेंट इन सैंड एंड डिटरमाइंड बाय सिल्ट कंटेंट टेस्ट। इस तरह का टेस्ट हम लोग करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। सो वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मतलब अगर हमारा V जो है सैंड का वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंड है, तो हमारा V डैश मान लीजिए सिल्ट का है, हम लोगों को क्या निकालना होगा, सिल्ट का वॉल्यूम है तो V डैश अपॉन V निकालना है ना। यही जो परसेंटेज मान लीजिए इसको निकालिएगा, वही हमारा सिल्ट कंटेंट हो गया। इसी को बोले वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज। मतलब इसको हम बाय वेट नहीं कह रहे हैं, बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, मतलब कितना ml में ये है, कितना ml ये है, वो करके निकालेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए प्रोसीजर हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे एपरेटस की अगर हम बात करें तो एपरेटस में आपको एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, जिसमें आपको मेजरमेंट करेंगे। तो एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर चाहिए आपको, जिसमें मेजरमेंट यहाँ पे मार्क रहता है ना। एक मेजरिंग सिलेंडर आप ले लीजिए, 500 ml का ले लीजिए, बहुत है, 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर हमने ले लिया। देखा है ना आपने, लैब में कभी देखा है, केमिस्ट्री लैब में होगा ये सब चीजें। हाँ यस सर। तो एक हम लोग मेजरिंग यस सिलेंडर सर। यहाँ पे ले लेंगे और इसको ड्राई करके रखेंगे, ठीक है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड ड्राई कंडीशन में इसको रखेंगे कि ड्राई हो, पोंछ लेंगे अच्छे से, सुखा लेंगे। उसके बाद इसके बाद हम लोग को एक और प्रिपरेशन यहाँ करना होता है। एक बीकर लेंगे और एक बीकर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 1% साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, 1% सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, 1% सॉल्ट सोल्यूशन इसको बनाना है। मतलब क्या कीजिएगा कि इसमें जैसे मान लिया 100 इसमें जो है मान लेते हैं 100 ml आप पानी ले रहे हैं, तो इसमें 1% आपको सॉल्ट सोल्यूशन मिलाना है, ठीक है। इसका 1% जो है सॉल्ट इसमें मिला देना है और सॉल्यूशन तैयार कर देना है। मतलब पानी प्लस सॉल्ट, 1% सॉल्ट प्लस वाटर, इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है जिसका कंसंट्रेशन 1% है, मतलब 1% उसमें सॉल्ट है, ठीक है, 1% उसमें सॉल्ट है और बाकी उसमें पानी है। तो इस तरह का सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे। मानिए हमने इसमें 500 ml ये भी बना के तैयार करके ले आए, घर से ले आया, लैब में बना हुआ है,
लैब में रेडी है, 500 ml हमारा जो है सॉल्यूशन बना हुआ है, राइट। चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है, ये आपको लैब में मिल जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ तो हमको गिवन रहेगा, ये सब बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लैब में। अब हम लोग क्या करना है देन, अब करना है कि फिल द वाटर अप टू 50 ml विथ 1% सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब इसी सॉल्यूशन को 50 ml भरना है इसमें, मतलब 50 ml जहां दिख रहा होगा वहां तक हम लोग इसमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया है उसको भर देंगे। पहले पानी भरेंगे, मतलब यही पानी जो आपने ये बनाया है सॉल्यूशन, वो 50 ml इसमें डालेंगे। 50 ml डालने के बाद देन ऐड सैंड, उसके बाद हम इसमें सैंड ऐड करेंगे ऊपर से। देन ऐड सैंड इट अंटिल 100 ml, और जब तक ये 100 ml नहीं हो जाता है तब तक इसमें हम लोग सैंड भरेंगे। इस तरह से सैंड भर देंगे, और यहाँ 100 चला गया। तब सैंड अगर भर दिया और 100 पे पहुंचा देना है, भरते जाना, जहाँ 100 पहुंचा रुक जाइए। तो 100 आ गया, हम रुक गए। उसके बाद अगेन सॉल्ट सॉल्यूशन भरना है उसमें आपको 150 ml तक, फिर आपको यहाँ से लेके 150 तक जाना है, और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है इसके ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ 150 पहुंचा देना है, मतलब 50 ml पहले सॉल्यूशन दे दिए, फिर आप 100 ml पूरा कर दिए सैंड से, उसके बाद 150 ml पूरा कर दिया फिर ये सॉल्यूशन से। तो इतना हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, ऊपर से हाथ रखिए, पकड़ के इसको मुंह को जो है ना, इसका माउथ, उसको बंद कर दीजिए और उसको सेक करिए, ठीक है। मिलाइए, उसको मिक्स करिए पूरा, राइट। सेक करेंगे, उसको मिलाएंगे, और अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैट सरफेस पे रख देंगे, मतलब नीचे हम लोग उसको ग्राउंड पर रख देंगे, और 3 घंटे तक वहां छोड़ देंगे। 3 घंटे तक वहां छोड़ देना है, और 3 घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे नीचे जो है आपका सैंड दिखेगा, सबसे नीचे सैंड जम गया है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिल्ट का लेयर दिखेगा, एकदम पतला सा मिट्टी टाइप का एकदम दिखेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। 3 घंटे में सेटल होने के बाद तब जाके हम लोग देखेंगे कितना कितना वॉल्यूम आया है। तो जो V1 होगा वो आपका हो जाएगा सिल्ट लेयर का वॉल्यूम, V2 होगा वो सैंड का वॉल्यूम हो जाएगा, और दोनों को हम लोग निकालेंगे। एक फिगर में दिखा देता हूँ आपको कैसा हम लोग को एट लास्ट मिलेगा। देखिए, देख पा रहे हैं, राइट, देख रहे हैं ना। तो यस सर। जब तीन यस आफ्टर सर। 3 आवर्स आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ लेयर बन गया हमारा, सिल्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इसको मेजर कर लेंगे हम लोग। तो ये वॉल्यूम मेजर हो सकता है ना, कैसे मेजर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस क्या, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर में कर रहे हैं ना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना वॉल्यूम है। तो ये सिल्ट का वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। ये वॉल्यूम देख लेंगे यहाँ से, ये कितना है, ये वॉल्यूम भी है। सैंड का वॉल्यूम देख लेंगे कितना है, टोटल आपका जो था और ये पानी सॉल्यूशन बच गया। इस सॉल्यूशन से हमको मतलब है, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऊपर से नीचे तक है, हमको क्या मतलब है, सिल्ट से मतलब है, सैंड से मतलब है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप सॉल्ट वाटर मिला रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, जो सॉल्ट वाटर है ना वो सेटलमेंट को बढ़ाता है, इसलिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो सैंड है ये जल्दी सेटल करेगा। अगर आप पानी मिलाइएगा तो 3 घंटे में आपका कंप्लीट सेटलमेंट नहीं होगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे सिल्ट दिखे, कहीं बीच बीच में सिल्ट रह जाए। लेकिन जब आप इस तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाइएगा, ऊपर क्लियर वाटर आपको दिखेगा, एकदम क्लियर लगेगा कि क्लियर पानी ऊपर दिख रहा है। ये टेस्ट हम कराते हैं जब आप लैब में होते तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सैंड है, ये सिल्ट है, और बाकी चीज़ का मतलब नहीं है। 2 चीज़, ये निकल गया, ये निकल गया, और जैसे ही ये निकल जाएगा हमको कुछ नहीं करना है। दिस इज द सिल्ट कंटेंट, समझ में आया। ये हमारा हो गया सिल्ट कंटेंट, परसेंटेज ऑफ सिल्ट कंटेंट। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि हमारा V1 आया है 6 ml और V है हमारा 96 ml, तो हमारा कितना सिल्ट कंटेंट है बताइए। 6.25। तो इतना परसेंट, 6 से 7% तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारा सिल्ट नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी होगी, देखिए। चलिए, यहाँ पे क्या कह दिया गया, V1 V2 लिखा गया है। तो V1 मतलब समझिए जो वॉल्यूम ऑफ
सैंपल है, ठीक है, सैंड जो है वो हो गया, और उसके बाद ये V2 हो गया, उस तरह से, ठीक है, ये चीज़। सो allowable silt content present in sand may be 6% to 7%, not more than that. ये एज पर द प्रैक्टिस, इसका कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट। तो इस तरह से हम लोग जो सैंड का आएगा, सैंड का जो वॉल्यूम होगा, इसको सैंड का कहिए, सैंड का वॉल्यूम आएगा, उसको V1 बोल रहे हैं, इसको V2 बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने V और V1 लिया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सैंड का हो गया V1, सिल्ट का हो गया V2, तो V2 अपन V1, उसके बाद 3 ट्रायल करेंगे, 1, 2 और 3 ट्रायल करेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे, और तीनों का एवरेज जो निकलेगा वही हमारा परसेंटेज सिल्ट कंटेंट